हेलो नमस्ते। आज इस सीरीज में हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हमने 50 क्वेश्चन पिछले पार्ट में देख लेते, पार्ट 1 जो था हमारा। आज हम उस 50 क्वेश्चन के आगे अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो गगन जो है ये हमारे इंडिया का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। जैसे कि हम गूगल मैप्स यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, उसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसको यूज करके एयरप्लेन की लैंडिंग जो करवाई है, ये करवाई है इंडिगो ने। तो कभी हो सकता है कि एग्जाम में आपसे गगन का फुल फॉर्म पूछते, तो गगन का फुल फॉर्म होगा जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जीन बैंक परियोजना है, इसको मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? इसमें इंपॉर्टेंट है अश्वेत महिला। तो यह जेसिका वाटकिस, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, जो आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला है। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जो दिया है अटल टनल को। अटल टनल कहाँ पे है? यह है हिमाचल में। इसकी जो लंबाई है ये है 9.02 किलोमीटर। ये पीर पंजाल रेंज में है, जो हिमालय की रेंज है, और ये रोहतांग पास के नज़दीक में है। ठीक है, ये इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, तो ये आप याद रखें, किसी और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। फिर छठा क्वेश्चन देखते, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है भोपाल में। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बन गई है? ये भारोत्तोलक जो होता है, इसको इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। यह है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसमें मीराबाई चानू ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती हैं। ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग होता है। तो इसमें हर्षदा शरद गरुड़, इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है। आठवां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है वियतनाम में। इसकी लंबाई 632 मीटर है और ये वियतनाम में बनाया गया है। खेलो नौवां क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन कहता है कि पहला कथन है हमारा, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, ये सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मतलब एलपीयू 17 स्वर्ण पदक का दूसरे स्थान पर रहा है, ये तीनों कथन सही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पे हुए हैं? तो बेंगलुरु में हुए हैं। और इसमें सबसे टॉप पे कौन सी थी? तो जैन यूनिवर्सिटीज थी। 20 मतलब जैन यूनिवर्सिटी तक याद रखेंगे, कितने स्वर्ण पदक जीते इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 10th, देश के पहले ग्रीन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिया में। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इथेनॉल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो ये बना है बिहार। फिर 11th क्वेश्चन है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो WTO का जो हेडक्वार्टर है, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टोक्यो में। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो। क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, यह है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि क्वाड में कौन से कंट्री आती हैं। फिर
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो पहला है मानिक शाह, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए। इनका नाम कहीं पे बोंग बोंग मार्कोस भी लिखता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है इसके जगह पे ये नाम भी मेंशन किया गया हो। तो ये सभी सही हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो ए नंबर इसका है राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ। बी है राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये तीनों सही है। तो ये किताब और इसके जो लेखक हैं इनके नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मैं इसको ये मार्क कर देती हूँ कि एग्जाम में यही पूछता है किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है। तो ये होगा रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। फिर इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, तो इसमें नॉर्वे याद रखेंगे कि पहले नंबर पर था। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो हाँ, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। और भारत की जो रैंकिंग है ये हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है क्योंकि भारत में मीडिया की क्या हालत है ये तो हम सभी देख ही रहे हैं। फिर 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है। तो मुख्यमंत्री मितात योजना, ये श्रमिक दिवस पर लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ में। ये सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा में, तो इसमें क्या है कि स्कूल के बच्चों में टैबलेट बांटा गया था, सरकारी स्कूल के बच्चों को टैबलेट पढ़ने के लिए। वो खाने वाला नहीं, ये पढ़ने वाला। फिर ये सी नंबर देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट होता है वो वाला। फिर सी नंबर देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये मध्य प्रदेश में है। तो जैसा कि लाडली लक्ष्मी ये लड़कियों के लिए है। फिर डी चारा विजय योजना, ये हरियाणा से है, ये गौशालाओं के लिए है। तो ये उपयुक्त सभी सही हैं। फिर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो ये की है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा के नाम पे, नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के लाए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्रियंका मोहिते। और इसका एक ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तो याद रखेंगे 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हॉब, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विभाग ने की है। तो ये की है ओडिशा के एसटी और एससी विभाग ने। 20 नंबर क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो ये भारत को दिया गया है। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ कहा था अभी पेरिस में। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो ये डॉक्टर सिंथिया रोसन जवेग, इनको सम्मानित किया गया है। तो ये हम याद रखेंगे, डॉक्टर सिंथिया रोसन जवेग। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया। तो ये हैदराबाद में खोला गया। 23 नंबर क्वेश्चन है ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक डिफलॉम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले पार्ट में भी देखा था। तो इसमें भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज में 16 मेडल जीते हैं। ये सही है। हरियाणा के दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। ये तीनों कथन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर है कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो हम देखते हैं नार्डिक कंट्री में है जो है 5 कंट्री जाती है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो हम इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, सांबा जिला, जिला का नाम भी पूछ सकता है। और जन आरोग्य योजना के तहत 100% ये जम्मू कश्मीर में है।
इसी को आयुष्मान भारत भी कहते हैं, जो जन आरोग्य योजना है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी और अमित दवे। तो इन सभी को पुलित्जर पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किया गया है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाले भारत के पहले भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई? तो ये बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज। 28वां नंबर क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो यह है मुख्तार अब्बास नकवी। 29वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रैंक विल्जेक हैं। तो हम ये भी याद रखेंगे कि टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस एंड रिलीजन के क्षेत्र में दिया जाता है। 30वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र से के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति, ये सही है। पंडित शिव कुमार वर्मा संतूर वादक, ये याद रखेंगे क्योंकि ये पूछता है एग्जाम में कि कौन किस मतलब इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। फिर टॉनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर। तो ये तीनों सही है। 31 नंबर क्वेश्चन बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। 32 हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखेंगे ला लीगा जो फुटबॉल से संबंधित है, ये रियल मैड्रिड ने जीता है। 33 देखते हैं भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 34 देखते हैं निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत एवं विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित होगा, स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत होगा। फिर 35वां नंबर क्वेश्चन है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा था? तो ये आसानी तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था मई 2022 में और इसका नाम रखा था श्रीलंका ने। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की? तो ये की है चेन्नई ने। ये क्वेश्चन हो सकता है फाइजर किस देश से है? तो ये यूएसए की कंपनी है। 37 नंबर है कि किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बना है? तो ये महाराष्ट्र में है मांगघर गांव। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किससे सम्मानित किया गया? तो बालकृष्ण विठल दास दोषी, इन्हें मिला है ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है। फिर 39 नंबर देखते हैं मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये परम विशिष्ट सेवा पदक भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को मिला है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्हें मिला है। 41 नंबर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की गई? तो ये राखीगढ़ी से, और ये जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 42वां क्वेश्चन है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है सऊदी अरामको, और ये पेट्रोलियम में डील करती है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये जो होते हैं इनमें डील करती है। 43 नंबर है मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो यह है भारत। 44 नंबर क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह लियोन मेसी, और इसमें विराट कोहली को 61वां रैंक मिला है। 45 नंबर क्वेश्चन है किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है भारत को। AAEA एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के जो अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। 46वां नंबर क्वेश्चन है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़।
पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर है 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, इन सभी को हटा दिया गया है। तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु से है नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, मतलब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब। फिर 15 नंबर 50वां क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पे था? तो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स दुबई यूएई में आयोजित किया गया है। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अपने सजेशंस और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।